अब महातत्व को खोजो, वो नहीं है महातत्व, तलाश करो इस महातत्व को। ये आया कहाँ से, कैसे आया? जैसे हमारी आत्मा को हम खोज सकते हैं कि हमारी आत्मा आई कहाँ से और कैसे हमारे शरीर में प्रवेश हो गई। बताइए, आपको अगर पता होगा तो आप बता सकते हैं कि जब माता के गर्भ में, गर्भवास में जब बालक शिशु यानी के गरुड़ में बताया गया है कि ऋतु काल होने के छठे दिन अगर संसार हो तो 5 दिन के बाद एक बूंद कलह बूंद बताते हैं, कलह बूंद, एक बूंद उपयोग होता है, सिर्फ एक बूंद। जैसे पानी का जो बूंद टपक रहा है, इसी तरह एक बूंद उपयोग होता 5 दिन में, और 10 दिन में एक बेर के समान, यानी कि ये बुरिन फल आवे 10 दहरा बोर के समान हो जाता है। ये गरुड़ कहता है, ये मैं नहीं, मेरी औकात नहीं ये कहने का, लेकिन गरुड़ कहता है एक बेर के समान, बेर के फल के समान उपयोग हो जाता है। इसके बाद 15 दिन में अंडे के समान हो जाता है, जैसे मुर्गी का अंडा हो उसके बराबर हो जाता है। और 1 महीने में काशी बन जाता है, काशी यानी कि हमारा सिर हो जाता है, सिर बन जाता है 1 महीने में। फिर 1.5-2 महीने में शरीर बनता है, हाड़ मांस बन जाता है, नाड़ियां हो जाती है, और त्वचा, रोम, ये सब कुछ बन जाता है। उसके बाद ये 10 द्वार का छेद होता है, 10 द्वार का छेदन होता। उसके बाद तब तक तो वह शिशु गर्भपिंडी में कोई हिलता नहीं था, डोलता नहीं था। जब 2.5 महीने हो जाते हैं, शास्त्र बताते हैं अगर लड़की हो तो 2.5 महीने में, यानी कि उस शरीर में जीव आत्मा प्रवेश हो जाता है, जीव शरीर में प्रवेश हो जाता है, तो वह शरीर हलने डोलने लग जाता है, यानी कि कौन बात जाए कि फोपड़े में हाले। 2.5 महीने में लड़की हो तो, और लड़का हो तो 3 महीने में। लड़की को 3 महीना क्यों लग जाता है? अब देखिए, तो वो आत्मा उस मां के शरीर में कैसे प्रवेश हुई, वह जीव कैसे गया, किस द्वार से प्रवेश हुआ, और शिशु के अंदर किस द्वार से प्रवेश हुआ, कैसे अंदर प्रवेश कर लिया उसने जीव आत्मा। वो तो मां के गर्भ में है, किस द्वार से प्रवेश हुआ होगा। अब अनुमान लगाइए, आप सब संत है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इधर कहते हैं आया है कहां से, अब कहां जाएगा। कहते हैं कहां से आया और कहां जाएगा, ये तो बतला दे। अरे ज्ञानी पुरुष, तू आया, वह जगह बता दे, अब जाएगा कहां, वह जगह बता दे। जाना है कहां, किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं, किस लिए गुरु किया है हमने, क्यों गुरु किया है। इसीलिए तो कहा है दोहा ने, पानी पीना छान के और गुरु करना पहचान के। ऐसा गुरु करना कि सागर से नैया पार लगा दे। और आप अभी तक समुद्र नहीं देखा तो कैसे तरोगे। अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। कैसे तरोगे भजन के बिना। और भजन करते हो तो भजन में लालायित मत रहना, सत्संग सुनना ही आवश्यक है। भजन तो हर टाइप का बना दिया। और भजन जैसे
हमने लिखने लग गए। पहले महात्मा लिखते थे, संत महात्मा लिखते थे, वो अनुमान लगाकर लिखते थे कि भाई इस भजन को किस टाइप से लिखा जाए तो ये इस भजन में भगवान प्रसन्न होंगे। अभी तो अधिकतर हम भी बनाने लग गए, खुद हम भी, चाहे भजन कैसा भी हो, कौन सा भी भगवान का नाम आए, लेकिन हमें बनाना जरूरी है भजन। ऐसे बनाया हुआ भजन कुछ काम का नहीं है। संत महात्मा ने जो अनुमान लगाया है, आत्मा का अनुमान लगाकर जो बनाया है, वही भजन काम में आएगा, बाकी भजन व्यर्थ जाएगा। जैसे हमने तर्कस में तीर तो बहुत रखते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी तीर रखते हैं तर्कस में, बहुत तर्कस भर के रखता है, लेकिन उसमें से एक ही तीर मारता है, दोबारा नहीं मारता। एक ही तीर में निशाना लगा देता है, ज्यादा तीर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है राम जी। क्यों? जो सामने वाला शत्रु भागता है फिर भी उसके पीछे लग जाती है तीर। क्यों लग जाती है? क्योंकि राम सत्य है, शब्द सत्य है, बोलना सत्य है, देखना सत्य है, सुनना सत्य है। अरे अभी तो घमंडी है, हमारे संत बहुत घमंडी है, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनने वाले हैं, बहुत घमंडी हो गए। अरे ही का ख्याल अभी शु छे, बोलो तो शु छे, ये तो शु करने बाजरी, बोलो तो शु। पर सत्य की खोज करने के लिए इन्हें क्या हो गया संत को? सत्य की खोज करना ही सत्य कहलाता है। सत्य की बात को कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता है सत्य को। कौन जानता है सत्य को? कोई नहीं। और सत्य इतना कड़वा है, सत्य इतना कड़वा है कि सत्य को कोई नहीं उठा सकता। सत्य को हर कोई लात मारेगा, इतना याद रखना। सत्य को हर कोई लात मारेगा। क्यों लात मारेगा? क्योंकि सत्य को कोई जानता ही नहीं है। क्यों नहीं लात मारेगा? जैसे यानी कि दाहडा इंद्री बात छे, दाहडा बतलाय वो सत्य तो बात छे कि खड़ काटे काटे मूला बांध नेतृ गई एक व्यक्ति, यानी कि उदाहरण वाती दाहडा बात करतला उदाहरण। जैसे शास्त्रों में लिखली कहानी नहीं है, धंधो करता करता आधी उम्र हो गई, तासलो पण गेला कर तो आप ये धन आप जिसमें जी खासे विचार करीन खड़ हाकले ना उतर गई और परिवार पूठी तेरो वाटी पर मोती कही चमकने बाजू से मोती नाक दे तो कहीं मालिक चमके कही तेन्द्र पुडारी डालू देख ले तो कही अरे ये तो कहीं न कहीं छे धनो छे बाकोन मैं तो खड़ गए चिन खा निशे गाजी का जीव से निशे के लिए जीरे जीरे में तेरा इल्जाम काय करने छेते असली धन छे बाकोन निशे के लिए जीरे नेहना गाजी ले जाते तो मारो परिवार काय ने काय लफड़ू करसे ने मारो चतराई वापरीस ते मारो परिवार लफड़ू करसे तो प्राण ले जातो नहीं करीन परिवार का जे कोई दे दो कही ए पोलो मा चमके भाऊ भाऊ करे हिया नजर झुनाकता अने हयमान छेकता झुनी ने जिंखरो वो तिंखरो अजून भुवामीच देजू देखता झुनी कर दो तुम तिना जागा का जो वाट छोड़ दिन तीसरे वेगळे मैदान निकाल जात्री मालिक कहे ये हमेशा इसी जगह में रहना चाहता है, ये घास ही बेचकर खाना चाहता है। इसे मैंने कुछ अच्छा कमा कर खाएगा करके धन दिया तो ये घास फूस बेचकर खाने वाला व्यक्ति कभी भी असलियत में नहीं आएगा, धन में नहीं आएगा। जाने दे, ऐसे ही रहने दे इसको। पर मालिक तो धन को छावरी दे दो। इसी तरह
व्यक्ति आज भी छे एको जागे बसल्या मालिक कृपा करीन आपे धन बाकोंचं पसंत थोडी आवे पसंत कभी नहीं आवतो कुदागाजे पसंत आवतो सत्य कुदागाजे नजरे नहीं आवे धैर्य पर खड़ बेचन खातलो तीन जागा पर बसले आज भी चाकी चाक छे। संत परिवर्तन होना चाहिए जरूरी अपने आप से अलग आ जाना चाहिए रंग बदल देना चाहिए चाल बदल देना चाहिए शब्द बदल देना चाहिए सब में बदलाव आ जाना चाहिए। जब तो गुरु किया गुरु करने के बाद वही जगह वही घोड़ा वही मैदान क्या मजा है। हमने उस मैदान में उस घोड़ा को दौड़ा लिया है बहुत दौड़ाया है कितना दौड़ाओगे इस मैदान में फिर मैदान छोड़ो इस मैदान को छोड़ो। ये है मुझे पंच तत्व को यानी कि 5 भुजे घोड़ा है पंच जो इंद्रिया है इस इंद्रिया को इस्तेमाल करने वाला मन कभी नहीं आप लोगों को मैदान से बाहर नहीं आने देने वाला है। यह मन इन इंद्रियों को ऐसे ही भगाता रहेगा ऐसे ही दौड़ाता रहेगा और आप दौड़ते रहोगे जब तक जो सवार है वह सवार मन को नहीं बोलेगा तब तक मन इंद्रियों को भगाता रहेगा। इसलिए मन को कौन कहेगा जो सवार जहां जाना चाहता है वही इस मन को दबा सकता है इस मन को थका सकता है इसके अलावा किसी को नहीं मानता है। ज्ञान अगर हो जाता है तो इस मन को नीचा कर लेता है। अगर ज्ञान नीचे हो गया और ज्ञान के ऊपर जाकर के जो मन बैठ गया तब इस शरीर को इस नौका को बहुत भगाता है इसे घोड़ा बना लेता है। मन बहुत भगाता है दौड़ाता है इधर उधर भगाता रहता है। इसलिए कहने का पश्चात कि मन को दबाकर रखो इंद्रियों को वश में रखो। इंद्रिया जब तक वश में नहीं होगा तब तक आप जीवन भर गाते रहो गुनगुनाते रहो कुछ भी करते रहो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है सिर्फ ठेंगा हाथ में आएगा। वह कहते हैं दोहा कि नाम न जाने गांव का बिन जाने कहाँ जाए चलते चलते थक गया पाँव को सुपर गांव। गांव तो हमारे पाँव में ही है हमारे पास में ही है हमारे नजदीक है लेकिन हम उस गांव का नाम नहीं जाना। उस गांव का जहां हमें जाना है उस गांव का हमें नाम मिल जाए तो हम आसानी से उस गांव में पहुंच सकते हैं। लेकिन उस गांव का नाम जानने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है सब त्यागना पड़ेगा। अभिमान घमंड क्रोध और अहंकार इन सब को त्याग कर वहां पहुंचना पड़ेगा। और हमारे साथ अहंकार भी क्रोध भी घमंड भी पाखंडपन भी सब लेकर के व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। और यहाँ पाखंडी की कमी नहीं है बहुत पाखंडपन है कभी इसी को छेड़ना तो कभी उसको छेड़ना कभी संत को छेड़ना तो कभी गुरु को छेड़ना छेड़छाड़ चलता रहता है अभिमान चलता रहता है घमंड चलता रहता है। वो पाखंडपन नहीं करना चाहिए। जानो पहले जैसे सब्जी बनी तेल डाला हल्दी मसाला डाला और प्याज लहसुन ज्ञानी व्यक्ति अपनी वाणी को बदल देते हैं अपने आप को बदल देते हैं नजर को बदल देते हैं श्रवण को बदल देते हैं शब्दों को बदल देते हैं रंग बदल देते हैं उसमें सद्गुण आ जाते हैं उसे कहते हैं ज्ञानी। घमंड और पाखंडपन इसके साथ मजे एक टकराव करना ऐसा टकराव नहीं करना। ज्ञान हो
तभी टकराव करना, नहीं तो नहीं टकराना चाहिए। सब कुछ पता है तब टकराओ, और पता पूरा नहीं है तो मत टकराना, चूर चूर हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। आपके पास शक्ति हो तभी गुरु के साथ टकराना, शक्ति ना हो मत टकराना, क्योंकि गुरु अग्नि है, गुरु तेज है। हाँ, गुरु के साथ टकराओगे तो भस्म हो जाओगे। हाँ, गुरु अगर आप जानते हो ज्ञान को तभी टकराना। आप में भी शक्ति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब आप टकरा सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति नहीं है तो गुरु के साथ नहीं टकरा सकते। बस महाराज